नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएक्सडी लक्ष्य में। दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता आज आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस का एक महत्वपूर्ण विषय फिर लेकर आया हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है उसको आइए हम जानते हैं। मेरा विषय है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ये क्या होते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हिंदी में कहते हैं इसको भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक इसको आप लोग शॉर्ट में आप लोगों ने काफी सुना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं जीआई टैग। तो दोस्तों, जीआई टैग क्या होता है, क्या इसके फायदे होते हैं, कैसे जीआई टैग किसी भी वस्तु को मिलता है, किस किस प्रकार की वस्तुओं को मिलता है, और अब तक भारत के किन किन वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है, इन सारी बातों को आज मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं जीआई टैग के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। दोस्तों, जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, शॉर्ट में जीआई टैग। जीआई टैग की परिभाषा क्या कहती है? दोस्तों, पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं कि किसी भी रीजन, मतलब कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद अर्थात किसी भी क्षेत्र में बनने वाला या उत्पादित होने वाला कोई ऐसा पदार्थ होता है जो उस क्षेत्र की पहचान होती है। अर्थात कोई ऐसी वस्तु, वस्तु का तात्पर्य यह भी याद रखिए दोस्तों कि वस्तु में वो एक कृषि उत्पाद भी हो सकता है, कोई एक ऐसा भी उत्पाद हो सकता है जो हम खुद ही बनाते हैं खाने वाला, अर्थात वो खाद्य पदार्थ भी हो सकता है। इसके अलावा कोई परिधान अर्थात कपड़ा वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी हस्तनिर्मित वस्तुएं भी हो सकती हैं। हस्तनिर्मित वस्तुएं भी हो सकती हैं। इस तरह की कुछ ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं या कुछ ऐसी कृत्रिम वस्तुएं जो केवल उसी क्षेत्र में ही बनाई जाती हैं और वो उस क्षेत्र की एक विशेष पहचान होती है, कुछ स्पेशलिटी होती है। ऐसी ही वस्तुओं को दिया जाता है क्या? जीआई टैग। ऐसी ही वस्तुओं को, क्योंकि वो वस्तुएं केवल उसी जियोग्राफिकल रीजन में ही पाई जा रही हैं या बनाई जा रही हैं, तो उसे ही कहते हैं अपन क्या? भौगोलिक संकेतक। क्या? संकेतक। तो ये डेफिनेशन है, अर्थात आपने समझ लिया होगा कि किस किस प्रकार की वस्तुओं को हम जीआई टैग में शामिल करते हैं, भौगोलिक संकेतक में शामिल करते हैं। कृषि, खाद्य, कपड़ा अर्थात परिधान या फिर हस्तनिर्मित ऐसी वस्तुओं को यहां पर हम शामिल करते हैं। उस उत्पाद की ख्याति, मतलब ऐसी कोई वस्तु जो कि मैंने बताया, ऐसी वस्तुओं की जो ख्याति है, पॉपुलरिटी, देश दुनिया में फैलती है, तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, जीआई टैग एक प्रोसेस होती है कि ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुएं, ऐसी अनमोल वस्तुएं जिनको जीआई टैग दिया जाता है, तो जीआई टैग देना एक क्या, एक प्रोसेस है। अर्थात किसी भी वस्तु को जब जीआई टैग मिलता है तो वो उसकी एक अलग ही पहचान बनती है, जो देश दुनिया में वो फेमस होती है। एक बार टैग लग जाता है तो फिर वो टैग देखकर लोग खरीदते हैं। जैसे अगर हमको एप्पल का फोन लेना है तो हम केवल पैसा देंगे, और क्योंकि उसमें एप्पल कटा हुआ एप्पल लगा हुआ है, भैया एप्पल का टैग लगा हुआ है, अब इससे ज्यादा क्या जानना उसके बारे में। तो वही चीज है कि जीआई टैग भी कोई ऐसी वस्तु कि अगर उसमें जीआई टैग उसको दे दिया गया तो ये समझ लीजिए कि अब उसके बारे में हमको सबूत लेने की आवश्यकता, प्रूफ लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो एक तरफा वस्तु है, उसकी एक अलग ही क्वालिटी होगी। यही एक जीआई टैग की प्रोसेस होती है, यही जीआई टैग होता है। और भी जानते हैं इसके बारे में कि जीआई टैग उत्पाद की विशेषता, मतलब जो जीआई टैग है
ये किसी भी उत्पाद की विशेषता, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी भी वस्तु को हम जीआई टैग दे दें कि कोई स्पेशलिटी होगी। तो जीआई टैग उत्पाद की विशेषता, मतलब जीआई टैग जो है ये किसी भी प्रोडक्ट की एक विशेषता को बताता है, एक स्पेशलिटी को बताता है कि क्या उसका खास है, क्या उसमें। आसान शब्दों में कहें तो जीआई टैग बताता है कि विशेष उत्पाद किस जगह पैदा होता है। मतलब जीआई टैग अगर किसी भी वस्तु को दिया गया है तो जाहिर सी बात है वो किसी एक विशेष जगह पर ही पाया जा रहा है या विशेष जगह पर ही वो बनता है, या इसे कहां बनाया जाता है, वही चीज कि ये वस्तु या फिर कहां पर पैदा हो रही है या फिर इसे कहां बनाया जा रहा है। यह उन उत्पादों को ही दिया जाता है जो अपने क्षेत्र की विशेषता रखते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वस्तु को दे देंगे, ये जीआई टैग ऐसे ही क्षेत्र की वस्तुओं को दिया जाता है कि जो अपने क्षेत्र की एक स्पेशलिटी हो, अपने क्षेत्र की एक विशेषता को बताते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वह सिर्फ उसी क्षेत्र में पैदा होते हों या बनाए जाते हों। अर्थात ऐसी कोई वस्तु जो केवल उसी एरिया में ही पैदा होती है या बनाई जाती है और उस एरिया की एक स्पेशलिटी विशेषता होती है, तो ऐसी ही वस्तुओं को दिया जाता है जीआई टैग। समझ गए होंगे आप। आगे जानते हैं हम जीआई टैग के फायदे क्या होते हैं। जीआई टैग अगर किसी वस्तु को मिलता है तो क्या इसके लाभ होते हैं। पहला पॉइंट, जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है। क्या मिलता है? कानूनी संरक्षण। सरकार इसके लिए एक विशेष रूप से इनको संरक्षण देती है, अर्थात मार्केट में उसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जाएगा, उसी नाम से कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जाएगा। ब्रांडिंग हो जाती है, समझ गए होंगे आप, ब्रांडिंग हो जाती है। इसके साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना, अर्थात जीआई टैग दिया गया है तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छी विशेषता होगी, तो उसमें अच्छी क्या विशेषता, उसकी कोई गुणवत्ता होगी, टेस्ट होगा, या पहनने में बहुत ही जो है विशेष पहनावा होगा, उसके बनाने का जो तरीका होगा वो एक अलग ही तरीका होगा, नेचुरल रंगों का या कुछ नेचुरली जो है चीजों का प्रयोग किया गया होगा जो हम सब में नहीं करते हैं। विशेष का मतलब ही होता है दोस्तों कि जो सबके साथ हो वैसा उसमें ना हो, कुछ अलग ही उसमें गुण हो। तो अच्छी गुणवत्ता भी का पैमाना होता है, जिससे देश के साथ साथ विदेश में भी उस उत्पाद के लिए बाजार आसानी से मिल जाते हैं। अर्थात एक जीआई टैग में एक गुणवत्ता तो होती है जिसमें जीआई टैग में कि हमारी कंट्री में तो ठीक है, इसके साथ साथ दूसरे देशों में भी उस उत्पाद के लिए बाजार में आसानी से, मतलब उसकी एक अलग पहचान विदेशों में भी हो जाती है। देश में तो होगी ही, विदेशों में भी वो चीज क्या होती है, फेमस हो जाती है। और इसको और आसान भाषा में कहें तो जीआई टैग के जरिए उस उत्पाद के लिए रोजगार से लेकर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से लेकर राजस्व वृद्धि। जी हां, अगर कोई सी चीज को हमने जीआई टैग दे दिया तो वो वस्तु वहां पर जो बनाई जा रही है, पहली बात तो वो वस्तु पॉपुलर हो जाएगी, लोग उस वस्तु को जो है लेना चाहेंगे, उसको खरीदना चाहेंगे। तो अगर उस वस्तु को लोग जानेंगे समझेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन जैसे ही होगा तो रोजगार में वृद्धि होगी, और रोजगार में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड फ्री में तो होगा नहीं, पैसा मिलेगा। तो यहां पर इसके साथ साथ रोजगार के साथ साथ राजस्व में भी वृद्धि के दरवाजे खुलेंगे। हमारे देश में तो ठीक है, दूसरे देश भी क्या करेंगे, हमसे डिमांड करेंगे, तो हमारे देश के राजस्व मतलब विदेशी कोष में भी इससे वृद्धि होगी, क्योंकि जब हम निर्यात करेंगे तो वहां से हमको विदेशी मुद्रा आएगी। तो ये इसके फायदे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जीआई टैग ये प्रक्रिया शुरू कैसे हुई, कब से हुई। तो 1999 का अधिनियम याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी किसी भी व्यवस्था को कानूनी संरक्षण दिया जाता है तो इसके लिए कानून बनाना पड़ता है, और भारत में ये कानून भारत की संसद में बनते हैं, इसके लिए इंडियन पार्लियामेंट पे। तो यहां पर संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण, मतलब जो वस्तुएं हैं इनके लिए इनके रजिस्ट्रीकरण मतलब पंजीकरण और संरक्षण को लेकर, ऐसी वस्तुओं के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर 1999 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया,
जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स। मतलब एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें केवल गुड्स ही रखी जाती है, मतलब केवल वस्तुएं ही है। तो एक यहां पर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, ये रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, वस्तुओं के रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट कब आया? 1999। तो ये एक कानून है जिसके अंतर्गत वस्तुओं को जीआई टैग देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके बाद भारत की संसद ने जब ये कानून 1999 में पास किया, तो इसके बाद भारत में 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत हुई। 2003, तो 99 में कानून आया और जीआई टैग देने के लिए यहां पर इसकी शुरुआत 2003 से हुई। और इस प्रकार से भारत में जो पहला जीआई टैग दिया गया 2004 में, सबसे पहले भारत में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की जो चाय है, जिसके लिए आप लोग भी जानते होंगे, चाय के लिए फेमस है, तो दार्जिलिंग यहां की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया। इसके बाद आते हैं कि कैसे मिलता है किसी वस्तु को जीआई टैग, क्या प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, किसी भी उत्पाद के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हर काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आवेदन करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। इसके बाद जीआई टैग के लिए कोई भी व्यक्तिगत निर्माता, मतलब इसके लिए कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी संगठन, कोई भी संस्थान, इसके लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, ये भी याद रखिएगा, वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये एक संस्था याद रखिएगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जिसको हम लोग संक्षेप में कहते हैं सीजीपीडीटीएम। सीजीपीडीटीएम में आवेदन कर सकता है। मतलब अगर आपके क्षेत्र में कोई विशेष रूप से वस्तु है जिसको आप जीआई टैग दिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस संस्थान में जा करके आवेदन कर सकते हैं। फिर यह संस्थान देखेगा कि आपकी वस्तु को वाकई में जीआई टैग देने की कुछ योग्यताएं वगैरह हैं या नहीं, गुणता है कि नहीं है। साक्ष्यों के आधार पर, मतलब ये संस्था क्या करेगी, आप जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने वस्तु के लिए जो भी आप प्रूफ वगैरह प्रोवाइड कराएंगे संस्था को, तो वो संस्था क्या करेगी, उस उत्पाद के, उस वस्तु के उचित मानकों, जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे, उचित मानकों का परीक्षण करेगी। जैसे ही यह उत्पाद मानकों पर खरा उतरेगा, मतलब संस्था को लगेगा कि हाँ, ये एक उचित मानक, इस मानकों में खरा उतरी है, इसमें जो विशेषताएं होनी चाहिए वो वाकई में अनोखी हैं, विशेष हैं, तो ये संस्था, इस संस्था के द्वारा ये निर्धारित कर दिया जाएगा कि हाँ, इसे जीआई टैग दिया जा सकता है, तो फिर इसे जीआई टैग दे दिया जाएगा। तो ये संस्था का नाम याद रखिएगा, सीजीपीडीटीएम। ये कौन डिसाइड करता है? सीजीपीडीटीएम। तो यहां पर कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क। अब दोस्तों, किसी भी वस्तु को जब जीआई टैग दिया जाता है, तो ये जीआई टैग का जो टैग रहता है, जो बिल्ला रहता है, ये 10 साल तक के लिए वैलिड होता है। तो जीआई टैग 10 साल तक के लिए होता है, बाद में इसे फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ता है। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट का मूल्य क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो कुछ एक्सपेंसिव हो जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा, और लोगों से जुड़ेगा तो उसकी अहमियत बढ़ेगी, और अहमियत बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? भाव बढ़ेंगे, मुद्रा बढ़ेगी, है ना, से राजस्व बढ़ेगा, पैसा आएगा। और एक बात और, यहां पर जो फेक प्रोडक्ट्स होते हैं, इस फेक प्रोडक्ट को रोकने में भी मदद मिलती है। आप कोई फर्जी काम इसमें नहीं कर सकते हैं, तो फेक प्रोडक्ट को रोकने में मदद मिलती है, और संबंधित जुड़े हुए लोगों को इससे आर्थिक लाभ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक प्रॉफिट तो मिलेगा ही आपको। इसके बाद दोस्तों, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। यह भी मुद्दा ही था, लेकिन अब और कुछ खास मुद्दे पे आते हैं कि अब तक हाल फिलहाल में सबसे महत्वपूर्ण जीआई टैग किन किन वस्तुओं को मिला है, जो एग्जाम के नजरिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसकी लिस्ट बताता हूं, आप याद रखिएगा इसको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहां पर एक वस्तु है आपका सुंदरजा आम। सुंदरजा आम ये हमारे रीवा का फेमस आम है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दूसरा है गोंड पेंटिंग्स। ये गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की है। ये पेंटिंग्स नेचुरल रंगों से बनाई जाती हैं,
इसमें प्रकृति, उनके देवता, इन सभी चीजों को जो है दिखाया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसी हस्तनिर्मित पूरी काम कारीगर, मतलब सारे काम जो है हाथ से बनाए हुए होते हैं, हर एक चीज का प्रयोग हस्तनिर्मित होता है इस पेंटिंग में। फिर लौह शिल्प, ये मध्य प्रदेश के डिंडौरी में फेमस है। लौह शिल्प क्या है, इसमें कुछ पत्थरों को गला उला करके ये लोग क्या करते हैं, एक लोहे बनाते हैं, उस लोहे को जो है एक आकार देते हैं किसी भी वस्तु में, जिसमें अंगूठी वगैरह ऐसे कुछ भी जो है आभूषण वगैरह जो है बनाए जाते हैं। ये फेमस है आपका लौह शिल्प मध्य प्रदेश के डिंडौरी में। ये अगरिया जनजाति, ये भी याद रखिएगा, ये जो काम है ये काम किस जनजाति का है, अगरिया जनजाति, जो स्पेशली लोहे के काम करने के लिए जानी जाती है, लोहे के काम करने के लिए। फिर एक है आपका हैंडलूम साड़ी, हाथ से बनाई हुई साड़ियां, ये फेमस है कहां, बालाघाट में। फिर गजक, वेरी मोस्ट, गजक आपने खाया भी होगा, ग्वालियर मुरैना, स्पेशली ये कहां के लिए है, अपने मध्य प्रदेश में मुरैना से है। फिर गमोछा, अरे गमछा जिसको हम लोग कहते हैं गमोछा, ये गमछा हस्तनिर्मित गमछा असम का एक परिधान है, पहनते हैं इसको, बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही फेमस चीजें हैं। इसके अलावा और भी मैं आपको बता देता हूं, गमछा के बाद है आपका रक्त से करपो खुरबानी, ये क्या है आपका, ये खुबानी याद रखेगा, कारपो खुबानी, ये कारपो खुबानी जो है ये लद्दाख का है, लद्दाख का जो है इसे दिया गया है। इसके बाद जो है अट्टापड़ी तुवारा, नाम थोड़ा टफ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें शॉर्ट शॉर्ट आप यहां पर पकड़िएगा जो याद हो जाए ना। जैसे यहां पर खुबानी के लिए याद रखना, खुबानी लद्दाख, और यहां पर फुआरा, फुआरा ये लाल चना है, लाल चना है जो कहां से फेमस है, ये आपका जीआई, ये जीआई टैग दिया गया केरल का। इसके बाद एक फेमस है आपका क्या, कंथलूर वट्टावदा वेलुथुल्ली, बहुत ही कठिन नाम है भैया, है ना। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, सबका कल्चर नेम है यहां पर आप क्या याद रखेगा, वेलुथुल्ली, वेलुथुल्ली, है ना। कंथलूर वट्टावदा ये एक लहसुन की प्रजाति है, ये क्या है कि लहसुन की प्रजाति है वेलुथुल्ली, ये कहां का है, ये भी आपका केरल का है। तो लाल चना जिसे हम थुआरा कहते हैं ये भी केरल का है, और वेलुथुल्ली जो आपके लहसुन की प्रजाति वो भी कहां की है, केरल की है। इसके अलावा एक है मिथिला मखाना, ये मिथिला मखाना ये आपका बिहार का है, मिथिला मखाना। वैसे भी मिथिला तो जानते हैं कि मिथिला आपका कहां है, ये मिथिला क्षेत्र बिहार से बिलोंग करता है। कश्मीरी केसर, कश्मीरी केसर कहां का है, कश्मीरी केसर, कश्मीर तो आप जानते ही नाम में छुपा है कश्मीरी केसर, तो बस ये भी याद रखिए कश्मीरी केसर को जम्मू कश्मीर, यहां से आपको जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों ये एक मैं पेंटिंग आपको दिखा रहा हूं जिसके बारे में मैंने बताया है, मध्य प्रदेश की जो पेंटिंग जिसके मैंने बात की है अभी आपको हाल ही में बताई है, ये पेंटिंग गोंड, आपने जो अभी मैंने बताई है मध्य प्रदेश में गोंड, है ना, गोंड पेंटिंग। तो ये पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग है, गोंड पेंटिंग है। ये गोंड पेंटिंग, इसको जीआई टैग दिया गया है, और ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आप देख रहे हैं एकदम कई रंगों का प्रयोग किया गया है, इसमें पूरी उनका जो कल्चर जैसा ओरिजिनल कल्चर होता है वो सारी चीजें यहाँ पर ड्रॉ की जाती हैं, पूरी नेचर से जुड़ी होती है, प्रकृति से जुड़ी होती है। इसमें जो कल्चर होता है, त्योहार होता है, इनके देवता होते हैं, ये सारी चीजों को एक पेपर में यहाँ पर सजोया जाता है, और पूरे सारे कलर जो है हाथ से बनाए हुए होते हैं। ये आपकी पेंटिंग है। और भी कुछ जीआई टैग्स है दोस्तों, जैसे यहाँ पर कंधमाल हल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, कंधमाल हल्दी उड़ीसा से है। सरबती गेहूं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सीहोर विदिशा सरबती, सा से सीहोर सा से सरबती। फिर हस्त निर्मित कालीन, ये कालीन है हमारे मध्य प्रदेश ग्वालियर से, कालीन हस्त निर्मित कालीन है ग्वालियर। फिर इसके बाद पत्थर शिल्प, पत्थर शिल्प जबलपुर का है, पत्थर शिल्प जानते होंगे आप, जबलपुर भेड़ाघाट घूमने गए होंगे, वहां पर जो है पत्थरों में लोग नाम लिखवाते हैं, जो है ना व्हाइट मार्बल जो आता है वही पत्थर शिल्प है। मैं आपको अभी आगे इमेज दिखा दूंगा इसकी। बटिक प्रिंट्स, ये बटिक प्रिंट्स जो है ये मध्य प्रदेश उज्जैन से बिलोंग करती है। बटिक प्रिंट्स ये आपका प्रिंट्स मतलब एक कपड़ा ही है, परिधान है ये बटिक प्रिंट्स, जो उज्जैन में फेमस रहा है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। डिंडीगुल, डिंडीगुल के ताले अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं, मजबूती के लिए जाने जाते हैं, तमिलनाडु, है ना डिंडीगुल। तंदूर लाल चने, ये लाल चने तंदूर, ता से तंदूर, ता से तेलंगाना, ता से तंदूर, ता से तेलंगाना। अनोटुकारा एलू, ये तिल है, अनोटुकारा ये एलू, ये क्या है, तिल है, तिल की प्रजाति है, केरल से है। इसके बाद कोंडुंगल्लूर पोट्टू बेलारी, बहुत कठिन नाम है ना, आप पोट्टू बेलारी याद रखिएगा, पोट्टू बेलारी ये आपका तरबूज की एक प्रजाति है, ये भी कहां से है, केरल।
ऐसे पढ़ान नाम आ रहा है ना, तो कभी कभी अगर भूल जाए तो आप साउथ इंडियन समझ लेना, साउथ इंडिया में ऐसे खतरनाक नाम होते हैं, तो आप तमिलनाडु या केरल कोई ऐसा होगा, तुक्का लगा सकते हो इसमें, है ना। हालांकि तुक्का लगाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा याद रखिएगा, है ना। तो पोट्टू बेलारी ये तरबूज की एक प्रजाति है, ये कहां से है, केरल। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा जो आसान नाम देख रहे हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है आपका यहां पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इसके अलावा नरसिंह पेट्टई नागस्वरम। ये नागस्वरम एक संगीत वाद्य यंत्र है, नागस्वरम, ये नाम से पता चलता है, नागस्वरम संगीत का वाद्य यंत्र है। ये आपका जो है, ये आपका तमिलनाडु से है, गलत लिख दिया हुआ है यहाँ पर, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से है, तमिलनाडु का एक वाद्य यंत्र है। इसके अलावा कांडगी साड़ी, ये कांडगी साड़ी है, साड़ी ये आपका तमिलनाडु से है, कांडगी साड़ी। इसके अलावा श्री विल्लीपुत्तूर पलकोवा, ये मस्त दूध का बना हुआ एक बेहतरीन डिश है, इसका नाम ले लेते तो मुंह में पानी आ जाता है, इतनी बेहतरीन डिश होती है ये, क्या स्वाद होता है इस पलकोवा का, बिल्कुल दूध दूध का बनता है एकदम, तमिलनाडु से बिलोंग करता है ये। ये देखिए दोस्तों, ये है जिसको हमने कहा जबलपुर का जो पत्थर शिल्प है। ऐसे ही कुछ आप लोगों ने भी कभी गए होंगे तो बनवाए होंगे ना, राम श्याम, कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ परिवार का पूरा नाम लिखवाते हैं, यही है आपका जबलपुर का लौह शिल्प। दोस्तों कुछ और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, रसगुल्ला। रसगुल्ला दोस्तों, रसगुल्ले के लिए तो पश्चिम बंगाल काफी टाइम से लड़ रहा है, लेकिन ये जो रसगुल्ला है पश्चिम बंगाल का तो था, लेकिन इस लड़ाई में उड़ीसा जीत गया है, और अब यहाँ पर उड़ीसा का जो है जीआई टैग रसगुल्ला मिल गया है। मतलब इस लड़ाई में उड़ीसा जीता है और पश्चिम बंगाल इस लड़ाई में हार गया है, लेकिन फिर भी अभी पश्चिम बंगाल अपने कुछ स्वीट डिश के लिए जाना जाता है, जिसको जीआई टैग के लिए उसने आवेदन किया है। इसकी एक पश्चिम बंगाल की एक स्वीट डिश है, मिठाई है, जिसका नाम है सरभजा, सरभजा, जिसे अभी जीआई टैग मिला तो नहीं है, लेकिन इसको मिल सकता है, तो एक सरभजा है, और दूसरा है सुरपारिया, सुरपारिया। ये दो स्वीट डिश हैं, इनको जो है ये पश्चिम बंगाल की है ये दोनों, लेकिन इनको जीआई टैग मिल सकता है, लेकिन रसगुल्ले की दौड़ में जीता है कौन, ओडिशा। इसके अलावा पांडम, ये हस्तशिल्प है, एक परिधान है, कपड़ा है मिजोरम का। फिर इसके बाद गोते खेरहो, गोते खेरहो ये हस्तशिल्प है, ये भी मिजोरम का है, ठीक है। और इसके बाद तोल्हेपुआन, तोहेल्पुहान ये भी एक हस्तशिल्प है, ये भी मिजोरम का है, बड़े खतरनाक होते हैं ये भी नाम, ठीक है। इसके अलावा मीजो पुआचेई, नाम भी लगा है मीजो, इसको याद करना आसान है आपको, मीजो लगा हुआ है, पुआचेई ये भी हस्तशिल्प है, ये भी कहां का है, मिजोरम, ये मिजोरम के हैं। इसके अलावा हमाराम, हमाराम ये भी हस्तशिल्प है आपका मिजोरम। तो यहां पर आपने देखा मिजोरम में कितने हो गए, 5, पांडम, नगोते खेरहो, तोहेलु पुहान, और इसके अलावा मीजो पुआचेई और हमाराम, 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 ठीक है, ये तो आसान है आपके लिए, हमाराम मिजोरम। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक है कोड़ाई कनाल मलाई पुंडू, ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है आपका, मलाई पुंडू, ये तमिलनाडु से है। गुलबर्गा तूर दाल, ये दाल है तूर दाल, गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक से है। इसके अलावा तिरून पान का पत्ता, तिरून, तिरून पान का पत्ता, ये आपका जो है केरल से है। इसके अलावा खोला मिर्च, ये एक लाल मिर्च टाइप की होती है, जिसे हम लोग काली मिर्च कहते हैं, वैसे लाल मिर्च होती है खोला मिर्च, ये गोवा से है, बहुत तीखी होती है। इडुमिस्मी टेक्सटाइल, ये हस्तशिल्प है, एक हस्तशिल्प है, इडुमिस्मी, इडुमिस्मी टेक्सटाइल, ये हस्तशिल्प एक कपड़ा है, एक परिधान है जो आपका अरुणाचल प्रदेश से है। मणिपुर का काला चावल बहुत ही टेस्टी होता है, लोग कहते हैं, मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन मणिपुर का काला चावल ये आपका मणिपुर में है, मतलब काला चावल कहां का है तो मणिपुर का है। इसके अलावा काजी नेमू, काजी नेमू ये आपका असम का है, ये नींबू की एक प्रजाति है दोस्तों, काजी नींबू ये आपका नींबू की एक प्रजाति है, बड़ा ही रसीला होता है ये, बहुत ही रसीला होता है, जो कि असम में ही है। तो दोस्तों ये आपके भारत के और मध्य प्रदेश के कुछ विशेष आपके जीआई टैग्स है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं केवल एमपी के जीआई टैग्स पर ध्यान दूंगा, तो जल्द ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो एमपी के जीआई टैग को लेकर आऊंगा। इसमें तो मैंने पूरे भारत के बता दिए हैं, लेकिन जो लोग स्पेशली व्यापम या एमपी एग्जाम्स के लिए जुड़े हुए हैं वो अगले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैं एमपी के जीआई टैग्स जहां पर एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अगर आपको ये चीजें पसंद आई हैं, अगर आपको लगता है कि चीजें लाभदायक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े भी रहिए, और इस वीडियो को जो है हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और जल्द ही हम आपको मिलेंगे नई नई चीजों के साथ। फिलहाल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।
Thank you.